हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की परिचर्चा का मुख्य विषय रहेगा पीएसआई टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के बारे में डिस्कस करना। पिछली पीएसआई चर्चा में हमने टेस्ट सीरीज की विशेषताएं डिस्कस की थी, किस तरह से टेस्ट सीरीज वागड़ की टेस्ट सीरीज अन्य टेस्ट सीरीज से अपने आप को अलग बनाती है, किस तरीके से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। इस परिचर्चा में यह डिस्कस किया जाएगा कि एक आप 42 टेस्ट रख रहे हैं, उस 42 टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से टेस्ट आगे बढ़ेंगे, उसमें जीएस का पार्ट कैसा रहेगा, हिंदी का पार्ट कैसे रहेगा, उनका एक एवरेज रेशियो किस तरीके से क्वेश्चनों का रहेगा, पीवाईक्यू का एक पैटर्न रहेगा, पीवाईक्यू के बेस पे ही टेस्ट पेपर तैयार किए जाते हैं उस। और करंट अफेयर्स में इजी करंट अफेयर्स कौन सा रहेगा, 12 महीने में से करंट अफेयर्स में से किस तरीके से तैयार किए जाएंगे। तो आज की परिचर्चा की शुरुआत यहीं से होती है, टेस्ट सीरीज के शेड्यूल से। और इसमें भी आपको यह ध्यान रखना है, टेस्ट सीरीज का मार्गदर्शन एसआर चौधरी सर द्वारा किया जाएगा, जो पीएसआई है, पुलिस एसआई है, राजस्थान पुलिस वैकेंसी जो हुई थी 2018 की, उसके सब इंस्पेक्टर हैं। और उनका ज्योग्राफी की क्लास भी रहेगी और साथ में उनका हिंदी के जो टेस्ट के डिस्कशन है वो उनके द्वारा करवाई जाएंगे। राजस्थान ज्योग्राफी क्लास उनके द्वारा करवाई जाएगी। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपके टीचर्स रहेंगे, आपको किस तरीके से टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करवाया जाएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टेस्टों की संख्या की। 42 टेस्ट होंगे, उसमें से 21 टेस्ट तो जीके होंगे, 21 टेस्ट जीके और जीएस के होंगे और 21 टेस्ट ही हिंदी के होंगे। मतलब पेपर 1 के भी 21 टेस्ट और पेपर 2 के भी 21 टेस्ट होंगे। टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ते हैं। 31 अगस्त से टेस्ट सीरीज आरंभ होगी। इसके टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट होगा 31 अगस्त को, संडे को। संडे के टेस्ट में आपको 2 टेस्ट पेपर देने हैं। आपके टेस्ट सीरीज में दोनों हिंदी का पेपर अगर एग्जाम में अलग हो रहा है तो टेस्ट सीरीज में भी आपको एक अलग तरह से तैयार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 70 सवाल इसके दे रहे हो, 20 सवाल हिंदी के दे रहे हो, पर एग्जाम में ऐसा पैटर्न नहीं होता। आपका डिस्कशन भी सेपरेट होना चाहिए, आपका टेस्ट भी सेपरेट होना चाहिए। दोनों का ध्यान इस तरीके से रखा गया है कि आप तैयारी उस तरीके से करो, जब आप एग्जाम में जाओ तब आपको टेस्ट की बजाय टेस्ट एग्जाम फील हो। सॉरी, टेस्ट दे रहे हो तो आप टेस्ट को एग्जाम की तरह फील करो, और एग्जाम देने जाओ तब एग्जाम आपको टेस्ट की तरह फील है। आपको आप वहां पे ये ऐसा स्ट्रेस नहीं होगा कि मैं तो एकदम से पैटर्न बदल गया। सिंपल शब्दों में यह है कि आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जो आपको कठिनाइयों को इजी बनाती हो, और प्रैक्टिस ऐसी हो जो इजी को कठिन बनाता हो। इस तरीके से प्रैक्टिस की जानी चाहिए। पहला टेस्ट होगा, उसमें जीके का पार्ट की हम बात करें तो इसमें 100 सवाल होंगे। हिंदी के सब पेपर में 50 सवाल होंगे। इनका भी रेशियो कैसे रहेगा, हर टेस्ट का रेशियो इस तरीके से रहेगा जिस पे हम बात कर लेते हैं। मान लो कि हम 10 सवाल पे बात करते हैं कि 100 सवाल में से पॉलिटी के 10 सवाल आते हैं विद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के हमेशा 10 सवाल रहेंगे, हर टेस्ट में रहेंगे। कैसे रहेंगे वो आपको बताते हैं। राजस्थान पॉलिटी के मान लो रेशियो रहेगा कि 5 का रेशियो रहेगा, 10 में से 5 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं तो 100 में से 50 क्वेश्चन रहेंगे वो राजस्थान पॉलिटी के रहेंगे। अब उसके बाद बात करेंगे इंडिया पॉलिटी का, मान लो पार्ट थोड़ा सा कम आता है, 5 इसके आ रहे हैं उसके 4 है तो हम इसके क्वेश्चन रखेंगे 40। किसी सब्जेक्ट का इंडिया का पार्ट अगर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके इंडिया के क्वेश्चन ज्यादा रह जाएंगे, वो पीवाईक्यू के बेस पे रहेगा हमेशा। उसके बाद 10 क्वेश्चन हो गए फरवरी 2025 के। करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स की तैयारी किस तरीके से करनी है। एग्जाम 5 अप्रैल 2025 को है, तो फरवरी 2025 से तैयार करने का क्या मतलब। इसका मोटा सा सिंपल सा अर्थ समझो कि 15 मार्च 2026 तक पेपर तैयार हो जाएंगे, और अप्रैल में एग्जाम है तो 20 दिन पहले पेपर तैयार हो जाएंगे। उससे 1 साल पहले का करंट अफेयर्स पढ़ना है, मतलब आपको 1 मार्च से करंट अफेयर्स पढ़ना है। 1 मार्च की बजाय अगर आप 12 की जगह 13 महीने पढ़ लो, 1 सवाल 2 सवाल बन जाता है तो उसमें आपकी कोई नुकसान नहीं होगा। आपका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी प्रॉपर उस तरीके से तैयार किया गया कि एक आधा क्वेश्चन हो जाएगा, उससे भी पुराने क्वेश्चन 2-4 इंपॉर्टेंट बनते तो उनको डाला जाएगा। फरवरी से लेके इनमें भी 2 तरीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। फरवरी 2025 से लेके अगस्त 2025 तक, मतलब पुराने 6 महीने के होंगे, जो स्टार्टिंग के 6 महीने होंगे उसका करंट अफेयर्स का एक मोटा मोटा खाका आपको पता हो कि किस तरीके से बड़ी बड़ी इवेंट्स हुई हो, जैसे बड़े स्पोर्ट्स कैसे हुए हो, उनमें कौन से विनर रहे हो। छोटी घटनाओं का भले ही पता नहीं हो, आपको स्पेस की बड़ी घटनाओं का पता हो, बड़ी मिसाइल से कौन सी लॉन्च की गई थी, बड़े इनोवेशन कौन से हुए, वो आपको चीज़ें ठीक ठाक तरीके से पता हो कि वर्ल्ड में कौन से अवार्ड्स दिए गए हो। कल्चर वगैरह में भी कुछ करंट अफेयर्स के अगर सवाल बनते हैं तो उन
मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। अगस्त 2025 से लेके मार्च 15 मार्च 2026 तक आपको डेप्थ में इन डेप्थ करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए। आपको एक हर चीज डिटेल्स में तैयार होनी चाहिए। उसका करंट अफेयर्स इस तरीके से होगा कि आपका एक ओवरऑल अप्रोच के साथ होगा। ओवरऑल में सब कुछ चीजें आ जाती है। जो भी आप राजस्थान की घटनाएं देख रहे हो, इसमें भी 5 इंडिया के करंट अफेयर्स का सवाल होंगे, 5 राजस्थान के सवाल होंगे। और ज्यादा चांसेस ये रहेंगे ऑथेंटिक सोर्स का यूज करें, न्यूज़पेपर का यूज करें, किसी वीडियोज की बजाय न्यूज़पेपर का यूज करें। करंट अफेयर्स में मैं भी आपको सलाह दूंगा कि रेगुलर न्यूज़पेपर की आदत डालें। हमारी टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर, ऑथेंटिक साइट, पीआईबी हो गया, राजस्थान में सुजेस की मैगजीन होगी, इन चीज़ों से होगा, किसी भी मैगजीन की कॉपी करने के बजाय, क्योंकि सवाल वहीं से आ रहे हैं। 10 में से 8 सवाल अगर इससे बन जाते हैं। दूसरा, न्यूज़पेपर की एक हैबिट भी होनी जरूरी होती है। हिंदी के मामले में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने संधि और संधि विच्छेद के 2 टेस्ट रखे हैं, इससे अगला टेस्ट भी ये सेम होगा। इसका सीधा सा कारण था रखने का कि मान लो एग्जाम में से इसके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और इसके क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो आपको एक दो अलग अलग टेस्ट रखने पे तो ये हो जाता है कि आपको संधि के भी उतने ही सवाल प्रैक्टिस हो रहे हैं जितना संधि विच्छेद के। तो इसलिए दो जो सिमिलर टॉपिक होते हैं उनमें ही आपको ये ध्यान इस तरीके से तैयार करवाया जाएगा कि संधि के मान लो 50 में से 30 सवाल आपको संधि के करने हैं, संधि विच्छेद के 20 करने हैं, अगले टेस्ट में 30 करने 20 करने, तो आपके संधि के तो 60 सवाल हो जाएंगे, संधि विच्छेद के 40 सवाल होंगे। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा कि टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस एग्जाम की भांति हो जाएगी। उससे आगे बढ़ते हैं। अब टेस्ट सीरीज की परिचर्चा में आपने ये पता कर लिया कि टेस्ट किस तरीके से होंगे। सारे टेस्ट होंगे, इसकी पीडीएफ सारी अवेलेबल है, साइट पे अवेलेबल है, ऐप पे अवेलेबल है। पर अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो उसके पीछे ज्वाइन करने के पीछे रीजन होना चाहिए। किसी भी कोचिंग से ज्वाइन करो, कहीं पे ज्वाइन करो, आपको सबसे पहले अपना फ्यूचर सबसे आगे रखना है कि आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज की क्वालिटी क्या है। ना कि किसी का फैन बनना है, ना किसी के बैक के चक्कर में आना है। आपको हमेशा ये रखना है कि अगर कहीं 500 दे रहे हो, अगर उसकी जगह 1000 भी कहीं दे रहे हो, तो सबसे ऊपर होती है क्वालिटी। आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है। जहां कहीं भी आपको लगता है क्वालिटी मिल रही है, उस क्वालिटी का हमेशा प्रायोरिटी रखना है। उसमें ये नहीं रखना चाहिए कि दिखावा मात्र में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। हम अपनी टेस्ट सीरीज की विशेषताएं बता देते हैं, किस तरीके से होगी और रेगुलर होगी। इसकी वजह ये भी हो सकती है, हमारे पास ऑफलाइन सेंटर है, आप हमें आके बता सकते हो कि ये टेस्ट सीरीज में आपकी ये कमी आ रही है। हमें ऑफलाइन सेंटर में आके कमियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, कमियों में सुधार करने का मौका मिलेगा। तो आपको एक लाइबिलिटी के साथ बता सकते हैं कि टेस्ट सीरीज इस तरीके से होगी। टेस्ट सीरीज का एक प्रॉपर ग्रुप बनेगा। अब जैसा कि आपने पिछले में देखा कि राजस्थान की पॉलिटी से अगर 2 एग्जाम होंगे, अगला आप एक देखोगे तो सेम टेस्ट ऐसा ही 2 टेस्ट होंगे, एक होंगे, इसके 2 टेस्ट होंगे। तो आपको ये कैसे पता लगे कि कौन से टॉपिक टेस्ट सीरीज में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मान लो जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए एक अलग से सेपरेट ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप में जो मेंबर्स है उनको ये पता रहेगा कि कल का टेस्ट क्या होगा। आपको पहले दिन अपडेट कर दिया जाएगा 7 डेज पहले कि आपको पूरा प्रॉपर शेड्यूल तैयार करना है। मोटा मोटा शेड्यूल तो पीडीएफ में अवेलेबल है, पर उसमें भी आपको टॉपिक के बारे में ये बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक्स होंगे। जैसे मान लो पॉलिटी में हो गए तो पॉलिटी में आपको प्रस्तावना से लेके नागरिकता के से लेके संसद तक के टॉपिक पहले टेस्ट में हो जाएंगे। उसके बाद संसद से लेके जो आयोग बने हुए हैं, कमेटियां बनी हुई है, या कोई और बाकी चीजें जो रहेगी उनका एक अलग से अगला टेस्ट हो जाएगा, जो परसेंटेज बेस रहेगा। आपका रेशियो हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि किसके क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करने हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज ग्रुप बन जाएगा। ऑफलाइन मीटअप, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो तो रेगुलरली आ ही रहे होंगे संडे पे, उनको हमेशा ये पता रहेगा कि टेस्ट कैसे कमी आ रही है, उनको हमारे में प्रैक्टिस होने की रहेगी। मैं तो यही बोलूंगा सबको ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए। जब एग्जाम ऑफलाइन है तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी चाहिए। ऑनलाइन में क्लिक से क्या फायदा होता है, आपको एक आंसर शीट में प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके पेपर में रफ पूरा करके पता होना चाहिए, आपको एक प्रॉपर टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए। पर अगर आप ऑनलाइन भी हो तो आपका रेगुलर ऑफलाइन मीटअप कभी भी हो सकते हो। संडे को महीने में 7 दिन 24 घंटे कभी भी आप ऑफलाइन मीटअप के लिए तैयार रह सकते हो। कभी भी आप आना चाहो तो ऑफलाइन के लिए आप हम अवेलेबल मिल जाएंगे। डिस्कशन, प्रॉपर डिस्कशन होगा, प्रत्येक टेस्ट का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन का होगा। उस क्वेश्चन का इन डेप्थ डिस्कशन होगा। कुछ में फैक्ट्स है, उन फैक्ट्स का डिस्कशन तो ज्यादा तौर पे नहीं हो पाएगा, पर उनमें आपको फैक्ट्स को रटा दिया जाएंगे। जो फैक्ट्स है आपको बार बार बता के उसको फैक्ट्स को ये होगा कि इन इंपॉर्टेंस क्या है, इन फैक्ट्स को रटना चाहिए। सवाल होता है कि आपका अप्रोच या जिन क्वेश्चनों में एनालिसिस की जरूरत होती है, मेन मकसद होता है टेस्ट सीरीज डिस्कशन का जो एनालिसिस वाले सवाल है, एलिमिनेशन कैसे किया जाए, उसके अलावा
नए सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं। आप अगर टेस्ट दो और आपको लगेगा कि इसमें से मैं 20 सवाल एक्स्ट्रा बना सकता हूँ, तो मेन डिस्कशन इस पे फोकस होगा। आप लाइव क्लास में भी अगर ये चाहो कि हाँ इनसे ऐसा सवाल, इसकी बजाय ये सवाल बेटर हो सकता है, डिस्कशन का पर्पज ये रहेगा। टॉपर टॉक होगी टेस्ट सीरीज वालों के लिए, खासतौर पे ऑफलाइन वालों के लिए। संडे को जब भी टेस्ट पेपर दो आपको और कम नंबर आ रहे हैं, उसके साथ ही आपको किसी टॉपर से बात हो जाए। हम रेगुलरली इस तरीके से टच में रहेंगे कि एक टॉपर से आपकी हर संडे को बात हो सके। एक 15 दिन में किसी टॉपर से बात हो गई, वो अपनी बुक रिकमेंड करे, ऑथेंटिक बुक रिकमेंड करे, अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करें। तो ये हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि टॉपर स्टॉक हमारे हमेशा आपके पास अवेलेबल हो, उसके रिसोर्सेज का आपको पता रहे। अगली बात होती है मेंटोरशिप। मेंटोरशिप कैसे हो सकती है? टेस्ट मेंटोरशिप, उसमें आपको अलग से कुछ पे नहीं करना है, टेस्ट के अंदर ही मेंटोरशिप होगी। आपको ये लगता है कि संडे को टेस्ट देना है, बट टेस्ट से पहले आपके बहुत सारे डाउट आते हैं, तो उस डाउट के लिए आपको ये हो सकता है कि मैं संसद का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मेरे को मनी बिल में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप प्रॉपर कभी भी क्लास में आके, कोचिंग आके, ऑफलाइन सेंटर आके आप उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक, हिंदी हो, जीके हो, राजस्थान का पार्ट हो, किसी भी टॉपिक में आपको डिस्कशन है, वो सिर्फ ये टेस्ट सीरीज जो पार्ट बनेंगे उनके लिए मेंटोरशिप अवेलेबल है। कुछ लोगों के लिए अवेलेबल है जो ऐसे भी है, तो उनको भी मिल जाएगी मेंटोरशिप। ऐसा कोई नहीं है कि हम सिर्फ स्टूडेंट के लिए, पर प्रॉपर मेंटोरशिप उन स्टूडेंट को मिलेगी जो टेस्ट सीरीज का पार्ट बन रहे हैं। उनके लिए हमेशा ये रहेगा कि टेस्ट सीरीज के लिए हम अवेलेबल रहें। उनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो, किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉपर कोचिंग के तरह हम आपका डिस्कशन सॉल्व करवाएंगे, ये जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। प्राइस क्या है? अब सवाल ये है कि हम प्राइस भी क्यों छुपाएं, अगर सारा डिस्कशन हो गया तो प्राइस भी आपको डिटेल्स में बता ही देते हैं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की प्राइस है, ऑनलाइन की हो गई ये ऑफलाइन, ऑफलाइन की प्राइस हो गई आपकी 1500 रुपये। सारे हिंदी और जीके दोनों के 42 टेस्टों की टेस्ट सीरीज की प्राइस होगी 1500 रुपये, और इसकी होगी 900 रुपये। 6-7 महीने टेस्ट चलेंगे, उसकी प्राइस मात्र 900 रुपये है। बहुत ज़्यादा कोई प्राइस नहीं रखी हमने, पर इसमें बहुत सारा कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल, इसमें भी ध्यान रखा है कि संडे को आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा, ध्यान तो हम ये रखेंगे कि आप एक प्रॉपर टाइम में आओ, 10 बजे का टाइमिंग दिया टाइमिंग में, पर कुछ लोगों का एक वर्क कर रहे होंगे, कहीं जॉब कर रहे होंगे, उन लोगों के पास भी फैसिलिटी ऑफलाइन की होनी चाहिए। ये ऑनलाइन की भांति ऑफलाइन में भी फ्लेक्सिबिलिटी की जा सकती है कि ऑनलाइन ज्वाइन कर रहा है तो उसके पास तो 24 घंटे एक्सेस रहती है, ऑफलाइन वाले के पास तो 2 घंटे की एक्सेस रहती है, उसके बाद हॉल में क्लासेस चलती है। हमारे संडे को सेपरेट टेस्ट सीरीज के लिए है, प्रॉपर हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी कि आप 10 बजे की भी आके दो, रात को 8 बजे भी आके आप टेस्ट दे सकते हो, ऑफलाइन टेस्ट प्रॉपर दे सकते हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज में आपको इस बहाने ऑनलाइन ज्वाइन ना करना पड़े कि आपके पास फ्लेक्सिबल शेड्यूल नहीं है, कहीं और ज्वाइन करना पड़ रहा है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख के ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं पीएसआई के अगले टेस्ट की, टेस्ट नंबर 2। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्या है। पहला टेस्ट भी आपने देखा राजस्थान राज्य व्यवस्था, इसमें भी राजस्थान राज्य व्यवस्था, कुछ सब्जेक्ट बड़े हैं उनके 2-2 टेस्ट रखे हैं, और उसमें भी इंडिया और राजस्थान का पार्ट साथ रखा है। आपको पहले बताया मैंने कि इनको साथ करने का रीजन क्या था, तो रीजन यही है कि आप एक तो राजस्थान पॉलिटी एक साथ पढ़ोगे, वो ज़्यादा हेक्टिक और हार्ड होगी। राज्यपाल पढ़ रहे हो, विधानसभा पढ़ रहे हो, उसके बाद आप डीएम के बारे में पढ़ रहे हो, प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हो, पंचायती राज पढ़ रहे हो, राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ रहे हो, तो इन चीज़ों में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट के सवाल आएंगे, फैक्ट तो शायद आप रट पाओगे, पर अगर आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ना पड़े तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें जो टॉपिक शामिल होगा वो उसी में शामिल होगा जो सिमिलर टॉपिक है। ऑलमोस्ट सब में एक कल्चर की भी होती है, मिडाइवल की कल्चर का एक मैच तो होता है, उनकी एक वाइब मैच तो होती है। राजस्थान वाले में आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, इंडिया वाले में वही प्रैक्टिस कर रहे हो। करंट अफेयर्स में आपका एक अलग मंथली वाइज चलता रहेगा। संधि और संधि विच्छेद का जो आपको बताया वो रेशियो 2 टेस्टों में आपको रह जाएगा। अगला टेस्ट हो गया राजस्थान की हिस्ट्री, उसके साथ इंडिया का टेस्ट नंबर 3 राजस्थान की हिस्ट्री, उसके साथ हो गया इंडिया की प्राचीन मध्यकालीन हिस्ट्री और कला और संस्कृति। अप्रैल का करंट अफेयर्स, और हिंदी का अलग से टेस्ट हो जाएगा, उसमें समास। टेस्ट नंबर 4 होगा, उसमें राजस्थान की कला संस्कृति, उधर हिस्ट्री हो गई, इधर आर्ट एंड कल्चर हो गई, इधर इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, मई का करंट अफेयर्स हो गया, और हिंदी वाले टेस्ट में उपसर्ग और प्रत्यय हो गए। टेस्ट नंबर 5 28 सितंबर को होगा, राजस्थान की ज्योग्राफी होगी, उससे सिमिलर टॉपिक इंडिया की ज्योग्राफी में हो जाएंगे। जून का करंट अफेयर्स हो जाएगा, और हिंदी के टेस्ट में तत्सम तद्भव अर्थ तत्सम देशज विदेशज शब्द हो जाएंगे। टेस्ट नंबर 6 5 अक्टूबर को होगा, राजस्थान का भूगोल होगा,
जैसा कि आपको देखा बड़े सब्जेक्ट में दो दो टेस्ट रखेंगे, आपको टॉपिक में हमेशा ये इंडिया वाला साथ में तैयार करने को मौका मिले। अब इसका एक अलग आपको कुछ अलग टेस्ट देखने को मिलेगा। ये होगा कि आपके वर्ल्ड की ज्योग्राफी पीएसआई में उतनी नहीं आती है जितनी इंडिया की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी आती है। उसमें से जो टॉपिक हो जाएंगे वो हो जाएंगे, साथ में आपकी मैप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इंडिया की और वर्ल्ड की जो ओवरऑल बड़ी मैपिंग है, आपके 50 सवाल अगर आपको 30 सवाल मैप के मिल जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड मैप के सवाल हो जाएंगे। उसके साथ ये भी रहेगा कि जुलाई की मैगजीन का आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। 2-3 टेस्ट यूनिक रखे। मैप का टेस्ट है, अगर आप चाहोगे कि मैप के टेस्ट के कुछ नंबर्स बढ़ाएं तो उसके एक सेपरेट टेस्ट रखे जा सकते हैं, इन्हीं के साथ एक टेस्ट ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। मैप की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैप के साथ स्टडी करने में भी दिक्कत नहीं होती। आप ज्योग्राफी की हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, तब भी आपको मैप की उतनी जरूरत पड़ती है जितनी ज्योग्राफी में पड़ती है। हिंदी का अगला टेस्ट होगा संज्ञा और सर्वनाम का। अगली टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट नंबर 7 हो गया राजस्थान की अर्थव्यवस्था, साथ में इंडिया की सिमिलर अर्थव्यवस्था। अगस्त का करंट अफेयर्स। हिंदी का टेस्ट होगा विशेषण क्रिया अवयव संबंध सूचक विस्मय बोधक, और ये वर्ड गलत हो गया। 26 अक्टूबर की टेस्ट सीरीज होगी, इसमें भी आप एक ध्यान रखोगे। मैंने ये टेस्ट सीरीज का डिस्कशन इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपको कुछ यूनिक टेस्ट के बारे में बताया जाए, वरना इसको लेंथ खींचने का कोई मतलब नहीं, पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकता था। मेन मकसद था कि आपको अलग से राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, आप पूरी साल ऐसे करते हो इकोनॉमिक सर्वे इनसे पढ़ा, इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़े क्या पढ़े, उससे अच्छा है कि आपने कहीं से पढ़ा है क्या पढ़ा है, पर टेस्ट की प्रैक्टिस प्रॉपर आपको एक इकोनॉमिक सर्वे के टेस्ट की होनी चाहिए। इसमें इकोनॉमिक सर्वे मान लो इसमें 40-50 सवाल इसके हो गए, 40 सर्वे इकोनॉमिक सर्वे बजट इंडिया वाले के हो गए, और सितंबर के साथ में करंट अफेयर्स हो गया। 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, आपको मैप की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक सर्वे की प्रैक्टिस हो जाएगी, और हिंदी वाले टेस्ट में आपका पर्यायवाची का टेस्ट हो जाएगा। अगला टेस्ट हो गया आपका जनरल साइंस का। जनरल साइंस के साथ हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स, और हिंदी में आपका टेस्ट विलोम शब्द। अब उससे आगे एक और यूनिक टेस्ट आता है, यहाँ पे आपकी जनरल साइंस का टेस्ट रिपीटेड हो रहा है, पर इसमें हाफ पार्ट एक हो रहा है। आपका एक टॉपिक दिया हुआ है जैव विविधता और जैव तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी और बायो डाइवर्सिटी। इसका भी कुछ क्वेश्चन रखे जाएंगे, मान लो इसमें से 20 क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, इसके 30 रख देंगे, इसके 20 क्वेश्चन रख देंगे। जो आपका यूनिक टॉपिक है जिसमें बार बार सवाल गलत हो रहे हैं और बार बार सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस टेस्ट की प्रैक्टिस आपको अलग से ध्यान में रख के करनी है कि इसके सवाल क्यों आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। टेस्ट का मकसद यही है कि आपके सवाल कम गलत हो, न कि आपकी क्षमता का प्रदर्शन हो कि 100 में से आपके 99 नंबर आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज का मुख्य मकसद यही होना चाहिए कि सीखने को क्या मिला, 100 में से कितने सवाल सीखे, कितने ऑप्शन सीखे। एनवायरमेंट इकोलॉजी का एक सेपरेट टेस्ट इसके साथ हो जाएगा 50-50 का रेशियो में, नवंबर का करंट अफेयर्स हो जाएगा, और साथ में हिंदी का जो चैप्टर है वो अलग से साथ में हो जाएगा। इसके बाद कुछ टेस्ट सीरीज में मैंने ये देखने को मिला कि आपको हर टेस्ट के साथ मैथ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप मैथ की प्रैक्टिस करो, स्टडी साथ में रखो, पर आपको एक प्रॉपर टेस्ट मैथ का देना है जिसमें आपको माइंड सेट इसके साथ आओ को मेरे को मैथ्स का टेस्ट देना है। वरना ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी मैथ तैयार नहीं होती है, रीजनिंग तैयार नहीं होती है। रीजनिंग तो बोलो ठीक है, फिर भी आर्ट्स वालों की तैयार हो जाती है, मैथ्स तैयार नहीं है। आप 150 में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आता हो, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आता हो, मैथ वाले पार्ट को साइड में हटा दिया कि मैं तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा। उससे अच्छा है कि आपको यहाँ तक 16 नवंबर तक 2 महीने मिल जाएंगे आपको तैयार करने के लिए, अराउंड 1.5 महीने मिल जाएगा। तब तक बढ़िया खींच के मैथ्स रीजनिंग तैयार करो, उसके बाद मैथ्स का टेस्ट दो, एक सेपरेट टेस्ट दो। उसके बाद भी आपको लगता है, मैं नंबर्स को लेके आपको दावे से कह सकता हूँ, जिस भी टेस्ट को आपको ये लगे कि नंबर्स टेस्ट सीरीज में बढ़ाने हैं तो मैं बढ़वा दूंगा, कोई इसमें खास इश्यू नहीं होगा। आपको 2-5 टेस्ट एक्स्ट्रा बढ़वाने होंगे तो बढ़ाए जा सकते हैं। रीजनिंग का इसके साथ टेस्ट हो जाएगा, और दिसंबर का करंट अफेयर्स हो जाएगा। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, उपयुक्त शब्द। तो मैथ्स का एक अलग सेपरेट टेस्ट आपका हो गया जिसमें आप बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको मैथ्स का फिर से टेस्ट देना है, टॉपिक वही बता दिए जाएंगे, आपका ग्रुप होगा उसमें बता दिए जाएंगे। रीजनिंग का इसके साथ टेस्ट होगा, जनवरी का करंट अफेयर्स होगा, हिंदी का जो सब टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो आपको साथ में। अब होती है, इधर हो गया सिलेबस कंप्लीट। आपको इस पार्ट में, जीके वाले पार्ट में तो आपके यहाँ पे हो जाते हैं फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट। फुल लेंथ का आप सिंपल मतलब समझो, यहां से स्टार्ट होंगे कि 17 तक, आगे भी और टेस्ट जाएंगे। 12 टेस्ट तो हो गए आपके टॉपिक वाइज, और 9 टेस्ट हो जाएंगे आपके, 12 टेस्ट तो हो गए टॉपिक वाइज, 9 टेस्ट हो जाएंगे आपके फुल लेंथ। बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, 9 टेस्ट में आपको 900 सवाल देखने को मिल जाएंगे, 12 टेस्ट में 1200, 2100 सवाल तो आपको जीके प्रिपेयर करने मिलते हैं। इतने बहुत सारे सवाल होते हैं,
इसमें भी आपको 2100 से 4 से गुना कर लो, आपको सवाल प्रैक्टिस करने 8400, 8400, इसमें से सवाल आएंगे आपके 100। देख लो 84 गुना आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर अच्छा किस्मत रहे तो इसमें से बहुत सारे पेपर पढ़ सकते हैं, आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। पेपर सामान्यतः किसी टेस्ट सीरीज से रिपीट नहीं होता, ये फालतू के दवाए होते हैं हमारे टेस्ट सीरीज से रिपीट हुआ है। आप 500 पेज की कॉपी दो और उसमें से 2 क्वेश्चन उठा के दो, तो मैं आपको 100% क्वेश्चनों की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं एनसीईआरटी आपको 6 से 12 की दे दूंगा। उसके बाद रिसोर्सेज आपको बड़ी बड़ी बुक लेंथ दे दूंगा, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पकड़ा दूंगा, सुभाष किसी पकड़ा दूंगा, बेयर एक्ट पकड़ा दूंगा। आप 2000 पेज की प्रैक्टिस करो, फिर हम दावा करेंगे कि हमारी टेस्ट सीरीज में 1000 क्वेश्चन आए, हमारे टेस्ट में से 100 क्वेश्चन आए। तो ऐसे दावे से बचे। मतलब रहता है रेशियो का कि 20 पेज में से आपके कितने कंटेंट आया है, 100 पेज में से आपका कितना कंटेंट एग्जाम में आया है। तो इन दावों में मत पड़े। यूट्यूब की रील्स, वायरल रील्स पे ध्यान बहुत कम दे कि भाई आपका टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो रेशियो का हमेशा ध्यान रखें कि कितने परसेंटेज सवाल में से, कितने इनपुट में से आपके सवाल आए हैं। 8 महीने की तैयारी से सिलेक्शन हुआ है या 18 महीने की तैयारी से, 28 महीने की तैयारी से, इस चीज का तो विशेष ध्यान रखना ही है। अब टेस्ट कोचिंग चलती है, उसमें हजारों क्लासेस चलती है, हजारों चैप्टर रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसमें किसी टीचर ने किसी क्लास में फैक्ट बोल दिया होता है और वो फैक्ट आ जाता है, फिर वो दावा करना होता है, तो उस दावे में तो नहीं है। पर 84 गुना प्रैक्टिस का मतलब, 84 गुना प्रैक्टिस का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि आप उस हर सवाल के बारे में एक ठीक ठाक ध्यान रखते हो। आपको एक टॉपिक के बारे में अगर 5, 10, 15, 20 सवाल देखने को मिल जाते हैं, 2 बार मिल जाते हैं, तो आपको ये समझ आने लग जाता है कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट हो गए, इधर करंट अफेयर्स यहाँ से हो जाएगा, फुल लेंथ करंट अफेयर्स फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ तक मार्च तक कंप्लीट हो, जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक फुल लेंथ देता है। अब यहाँ से लेके टेस्ट नंबर 14 से लेके और 21 तक आपको पूरा करंट अफेयर्स 1 ईयर का करंट अफेयर्स दिया जाएगा। बहुत डिटेल्स में करंट अफेयर्स दिया जाएगा, 6 महीने का वैसे इजी वाला और बाकी 6 महीने का हार्ड वाला। यहाँ हिंदी के टेस्ट टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। कितने हो गए? 14 टेस्ट टॉपिक वाइज प्लस 7 फुल लेंथ। इसका हिंदी का टेस्ट 15वें टेस्ट से फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपको प्रॉपर एग्जाम के पैटर्न में आपके सवालों के नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आके आपको एग्जाम के 100 सवाल आ रहे हैं, 100 सवाल की प्रैक्टिस हो रही है, तो यहाँ से सवालों के नंबर भी आपके बढ़ जाएंगे। आपको सवालों की प्रैक्टिस उतनी ही करनी है जो एग्जाम में करनी है। यहाँ से एग्जाम मोड ऑन हो गया, जीके के पार्ट में यहाँ से एग्जाम मोड हो गया टेस्ट 13 से, और हिंदी के टेस्ट में टेस्ट 15 से, 2 टेस्ट बाद हिंदी का एकदम एग्जाम मोड ऑन हो जाएगा। तो ये आगेगा। इससे अब लास्ट वीडियो का लास्ट भाग है, लास्ट टेस्ट है, सेम है। आपको फुल लेंथ टेस्ट 21 तक प्रैक्टिस करने, डेट हो जाएगी 25 जनवरी 2026। 25 जनवरी 2026 तक मतलब समय नहीं है कि आपके पास बचेंगे 2 महीने मोटे मोटे, फरवरी और मार्च। तो यही मानना है कि अगर 1-2 फुल लेंथ टेस्ट अगर 4-5 बढ़ाए जा सकते तो बढ़ा देंगे। आपकी डिमांड होगी तो 4-5 टेस्ट बढ़ा सकते हैं, इसको 50, 51, 55, 56 कुछ भी कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखिए कि आपको रिवीजन का टाइम मिले। आपको टेस्ट का कम से कम, टेस्ट सीरीज देने का मतलब ये होता है कि टेस्ट सीरीज कैसे देनी है। हिंदी में भी आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं आपको टेस्ट सीरीज बताता हूँ कि कैसे देनी है, किस तरीके से देनी है। कहीं भी टेस्ट ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज कैसे देनी होती है। टेस्ट सीरीज किस तरीके से देनी होती है। सबसे पहले मान लो आपने 2 घंटे का टेस्ट दिया, इस पे मात्र आपने 2 घंटे खर्च किए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट टेस्ट सीरीज का है ही नहीं। आप आए, आपने प्रैक्टिस की, आपके सवाल गलत हुए, आपके सही हुए, यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपने बंद कर दी और पेज जाके नंबर देके और रैंक देखी, तो यहाँ पे आपको 0 बेनिफिट है। 0%, 1% भी नहीं बोल रहा, आपको 0% बेनिफिट है उस टेस्ट सीरीज का। क्योंकि जो आपको सवाल आ रहे वो आपने सही कर दिया, जो नहीं आ रहे वो आपने गलत कर दिया। एक आधा क्वेश्चन देख लिया, वो एग्जाम में आना नहीं है, गलती से आ गया तो एक आधा सवाल हो गया। मेन आता है डिस्कशन। और ये मैं अपनी टेस्ट सीरीज की, हमारी टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी टेस्ट सीरीज में कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे देनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका डिस्कशन पार्ट। ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो सकता है अगर आपको कंफर्टेबल हो। जैसे मैं सामान्य तौर पे पीडीएफ से पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि पीडीएफ से आपको सवाल जनरेट होते हैं। आप जब सॉल्यूशन खुद से देखते हो तो बहुत सारे सवाल आपको जनरेट होते हैं कि ये ऐसे हो सकता था ऑप्शन, मैं ऐसे कर सकता था। आप पीडीएफ में हाईलाइट कर सकते हो, आप मार्किंग कर सकते हो। पर अगर आपको वीडियो देखना है, वीडियो में कंफर्टेबल हो, तो आपको वीडियो देखना चाहिए। इस डिस्कशन से 2-3 चीजें करनी है आपको प्रत्येक टेस्ट। ये चीजें काम आती है आपके एग्जाम से 1 दिन पहले तक काम आती है, तब आती है।
आपको अगर मान लो 100 में से 10 सवालों में दिक्कत आई है, 10 सवाल आपको नोट होने चाहिए। 21 में से हो गए टेस्ट तो 210 सवाल हो जाएंगे। बहुत बड़े सवाल नहीं होते, अगर आप 2100 सवाल प्रैक्टिस करें तो 200 सवाल खुद के लिखे हुए एकदम आपको रट जाएंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ, उसमें हाईलाइट कर लोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा टेस्ट सीरीज के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इनको एक यूनिक तरीके से रखना है कि पॉलिटी वाले टेस्ट होंगे अलग अलग, यहाँ पे संपूर्ण टेस्ट होंगे तो उनको एक साथ फॉर्मेट में रखना है। A4 साइज के पेपर उठाओ, कोई कॉपी मत बनाओ और उनके पेज ऐड करते जाओ, तो ये वाला हमेशा ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज का आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ऐसा होगा इन अगर 21 टेस्ट का तो आपने प्रॉपर रिवीजन, 21 टेस्ट को 27 रिवीजन तो सब टेस्टों का पूरा पूरा करना है, पर 21 इंटू में आपको बोल दिया 21 में से 10 सवाल कर दिए तो यहाँ पे आ गया आपके 210 सवाल। अगर आपने 3 बार रिवीजन नहीं किया 210 सवालों का तो फिर टेस्ट सीरीज व्यर्थ है। यहां तक आते आते आपकी टेस्ट सीरीज हेल्प हो जाती है 30%। अल्टीमेटली टेस्ट सीरीज का मतलब होता है यहाँ पे जब आपकी टेस्ट सीरीज का रेशियो होता है 90%, जब आपको ये लगे कि मैंने टेस्ट सीरीज में से 210 सवाल में से एक भी सवाल गलत नहीं किया, तब तो टेस्ट सीरीज का मतलब है, वरना ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं। टेलीग्राम पे क्लिक करो, आगे बढ़ो, सबसे बेनिफिट है, फ्री में है, सब कुछ है, किसी भी चैनल पे ज्वाइन करो। पर सबसे मेन मकसद टेस्ट सीरीज का यही होना चाहिए कि ये किस तरीके से आगे बढ़े। फेल पास किस्मतों की बात है, भाग्य कितना साथ देता है, आपकी मेहनत कितनी साथ देती है, पर प्रैक्टिस उस तरीके से रहो कि आपको वॉर जैसा फील ना हो। आपको ऐसा नहीं है कि डे ऑफ वॉर हो, आपको एकदम सिंपल सा फील आए। टेस्ट सीरीज का डे आपके लिए इतना ही रहे, टेस्ट सीरीज के साथ आपको एग्जाम का डे ऐसा रहे जो आपको डी डे वाला फील दिलवाए कि हाँ इस दिन कुछ करना है, उखाड़ना है, झंडे गाड़ने हैं। पर उसमें ऐसा ना हो कि आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस में आप उलझे रह गए, मैंने टेस्ट सीरीज में तो बहुत सही किया था, एग्जाम में मेरा गलत हो गया। तो टेस्ट सीरीज इसी तरीके से देनी है, आप जिस भी एकेडमी का दो टेस्ट सीरीज यही पैटर्न रखना है आपको। आप नोट कर सकते हो इन चीज़ों का, और वीडियो तो अवेलेबल है ही। तो डिस्कशन का यहीं पे विषय खत्म होता है। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वागड़ता एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हिंदी की चल रही है, पेपर 3 की जीके की चल रही है, और उसके साथ यूजीसी नेट जीआरएफ की दोनों पेपर्स की चल रही है, हिंदी की चल रही है, पेपर 1 के दोनों की चल रही है। और पीएसआई की टेस्ट सीरीज तो चली ही रही है, अब स्टार्ट होने वाली है 31 अगस्त से। तो आप अपने आप को एनरोल करो। और ऑफलाइन सेंटर है रिद्धि सीधी चौराया, लोकेशन आपको साइट पे मिल जाएगी, आपको गूगल मैप पे मिल जाएगी। ऑफलाइन सेंटर के लिए रजिस्टर कराओ खुद को, और रिकमेंडेशन यही है सबसे ज़्यादा ऑफलाइन सेंटर में टेस्ट सीरीज दो, किसी भी सेंटर पे दो, ऑफलाइन सेंटर में टेस्ट सीरीज दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।